हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली अपडेट में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर 6 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो चैप्टर का नाम है वह कुंजी काटर तथा नकल जोड़। तो आज मैं आपको बताने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलता हूँ अपने क्वेश्चन पर बिना देरी किए हुए। तो ये जो मेरा पहला क्वेश्चन है, चाबी तथा काटर किसी शाफ्ट के जोड़े में क्रमशः किस स्थिति में होते हैं। तो चाबी जो होता है वो शाफ्ट के जोड़े में अक्ष के समांतर होता है और जो काटर होता है वो अक्ष के लंबवत होता है। तो ये जो है अक्ष के समांतर और अक्ष के लंबवत होता है। उसके बाद जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, आयताकार शंख चाबी की चौड़ाई क्या होती है। तो आयताकार शंख जो चाबी की चौड़ाई होती है स्मॉल डी बराबर कैपिटल D/4 होता है। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, एक बोल्ट के M24/2 से तात्पर्य क्या है। तो इसका जो तात्पर्य है वो बड़ा व्यास होता है और ये जो बड़ा व्यास बराबर जो होगा 24 होगा और पिच ये जो 2 दिया है 2 यानी P बराबर 2, तो ये पिच होता है। तो यही इसका तात्पर्य है। इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, काटर में टेपर का मान प्रायः होता है। तो काटर में टेपर का मान प्रायः 1 से ये जो है 1:30 होता है। इसके बाद चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर, सामान्यतः आयताकार टेपर शंख चाबी में टेपर का मान क्या होता है। तो इसका मान जो होता है 1:100 यानी 100। उसके बाद चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर, कुंजी के लिए शाफ्ट में बने खांचे को तथा हब में बने खांचे को क्या कहते हैं। तो कुंजी के लिए जो होता है शाफ्ट में बने खांचे को की सीट कहते हैं और हब के लिए बने खांचे को की मार्ग कहते हैं। तो चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर, शाफ्ट में कुंजी का उपयोग शाफ्ट व पुली के बीच किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो ये जो होता है हमारे सापेक्ष गति को रोकने के लिए किया जाता है। चलते हैं आठवें क्वेश्चन पर, यदि शाफ्ट का व्यास d है तब आयताकार शंख कुंजी के काट की चौड़ाई तथा गहराई कितनी होगी। तो वो जो हो इसका आंसर जो होगा वो होगा आयताकार शंख की चौड़ाई जो होगी W बराबर D/4 होगा, कैपिटल D/4। इसके बाद इसकी गहराई होगी T बराबर D/6 होगा। इसके बाद चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर, जिब तथा काटर जोड़ के मुख्य भाग क्या हैं। तो इसका आंसर आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद जो है हमारा 10वां क्वेश्चन जो है, काटर जोड़ एक कैसी फास्टनर कहो या जोड़ युक्ति है। तो ये जो है अस्थाई जोड़ युक्ति है। इसके बाद चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर, जिब सदैव किसके साथ मिलकर प्रयोग किया जाता है। तो जिब जो है ये काटर के साथ मिलकर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर, जिब सदैव फार्क सिरे या जो खाली स्थान है भाग की ओर प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है खुले भाग की ओर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन हमारा, कैसे जोड़ का प्रयोग ऐसी दो समान अक्षीय छड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो तनाव तथा संपीड़न दोनों ही प्रकार के भागों को सहन करता है। तो जो बीच में तो लिखा है यहाँ तो नहीं होगा, ये जो होगा जो तनाव तथा संपीड़न दोनों ही प्रकार के भागों को सहन करता है। तो ये जो है जिब तथा काटर। इसके बाद चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर, किस जोड़ का प्रयोग ऐसी दो छड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनकी
अक्ष एक ही रेखीय में होना आवश्यक ना हो। तो ये जो होगा ये नकल होगा, आंसर इसका नकल होगा। उसके बाद चलते 15वें क्वेश्चन पर। नकल कुंजी के 2 उदाहरण बताइए। 2 उदाहरण हैं, तो नकल कुंजी के 2 उदाहरण जो हैं, हैंडपंप के हैंडल को पिस्टन छड़ से जोड़ना। तो जो हैंडपंप का हैंडल जो होता है वो पिस्टन छड़ जो होता है उससे जोड़ना होता है। उसके बाद सेकंड जो है साइकिल की चेन की कड़ियों को जोड़ना, साइकिल की चेन की कड़ियों को जोड़ना। और ये एक और होता है, जो एक थर्ड उदाहरण बताता हूँ जो आप लोग ऐसे समझ जाएंगे। तो ये जो होता है ट्रैक्टर और ट्राली जो होता है, ट्रैक्टर ट्राली जो जब लादते हैं उसको, तो उसमें जो लगाते हैं कुंडी, ये भी उदाहरण है ट्रैक्टर और ट्राली को जोड़ना। तो इसी के साथ अब मेरा अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। और आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।